कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं दो लोगों को जो है यहाँ पर सड़क पे खड़े होते हैं और पागलों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस इनको अपने साथ ले गई आती है पूछताछ करने के लिए। बाद में हमें पता लगता है ये दोनों नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बंदा डीमन किंग सैटर्न है और इसके साथ इसका कमांडर एलसीएस भी है। दरअसल इनकी दुनिया में डीमन किंग ने बाकी के चारों कॉन्टिनेंट में अपने चारों जनरल्स को भेजा था ताकि वो कब्जा कर सके, और सब कुछ ऑलमोस्ट उनके हाथों में ही था। डीमन किंग अपने ही कॉन्टिनेंट में रुका था क्योंकि उसे बाहर नहीं जाना था, ऑब्वियस सी बात है। पर तभी सारा कुछ चेंज हो जाता है। ह्यूमंस की तरफ से एक हीरो आता है जो इन सबको पेलने लग जाता है। वो ऑलमोस्ट 3 कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमंस को सारा छुड़ा लेता है और उसके बाद सीधा डीमन किंग के कॉन्टिनेंट में आ जाता है, उसके कैसल में घुस जाता है और अपने जनरल्स के साथ डीमन किंग सैटर्न को पेलने ही वाला होता है कि तभी डीमन किंग का द मोस्ट लॉयल कमांडर एलसीएल आ जाता है। और उसके बाद भाई जो जंग होती है ना, जो जंग होती है इतनी घटिया जंग होती है कि वो बस अपनी पूरी पावर लगाता है और उन सबको साइड में धक्का दे देता है अपनी मैजिक की वजह से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एलसीएल कहता है डीमन किंग सैटर्न को कि यहाँ से भाग जाना ही अभी के टाइम पे हमारी सबसे बड़ी फीट होगी क्योंकि हम अभी हार चुके हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं डीमन किंग अपनी पूरी पावर इकट्ठा करता है और एक पोर्टल खोलता है जो उन्हें भी नहीं पता होता कहाँ लेके जाना वाला उन्हें। पर फिर वो कहता है उस हीरो को कि मैं ज़रूर आऊँगा एक दिन और देखिए तुझे मार के ही जाऊँगा भाई, मैं अपना पूरा कैसल तुझसे छुड़वा के जाऊँगा। और उसके बाद इसका एलसीएल कमांडर और ये खुद घुस जाता है और कोई भी ह्यूमन बाकी घुस नहीं पाता उसके अंदर और वो पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल ये लोग सैटर्न और एलसीएल अर्थ पे लैंड हो जाते हैं। हाँ भाई, ये दोनों नमूने अर्थ पे लैंड हो जाते हैं और दोनों का हुलिया भी बदल जाता है, जस्ट इंसान की तरह हो जाती है। ये एक स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं और सड़क पे जाके मैजिक ट्राई करते हैं। और भाई एलसीएल का मैजिक पूरी तरह से जा चुका है, भाई सैटर्न के पास अभी भी थोड़ा बहुत मैजिक है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है करंट टाइम पे, जहाँ पर उन दोनों चूजों को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में पकड़ के लाए थे क्योंकि उन्हें पता था ये कुछ तो सस्पिशियस कर रहे हैं। ऐसे सड़क के सामने खड़े होकर ऐसे चिल्ला रहे थे। हम लोग देखते हैं सैटर्न के पास काफ़ी सारा खाना पड़ा होता है, पुलिस वालों ने उसे दिया होता है। और उसके बाद हम सैटर्न का सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस वाला उससे पूछताछ कर रहा होता है और सैटर्न अपने मैजिक से पुलिस वाले को हिप्नोटाइज करके हिंदी लैंग्वेज को सीख लेता है उससे। और उसके बाद वो दूसरे कमरे में जाता है एलसीएस जहाँ पर अपना खाना खा रहा होता है। और उसके बाद भाई वो हिंदी लैंग्वेज में दूसरे वाले पुलिस वाले से बात करता है और उसे भी सुला देता है। एलसीएल उससे बोलता है बे तूने हिंदी लैंग्वेज इतनी जल्दी सीख ली। वो कहते हैं इस वर्ल्ड में हमें जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, लाइक पैसे कमाने पड़ेंगे। एज ये उनका वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर वो डीमन किंग रहे हैं और ना ही तो वो एलसीएल उसका कमांडर है। जिसके बाद एलसीएल सड़क में खड़ा होकर एक बहुत लंबी चीख लगाता है और वो कह रहा होता है कि मेरा मैजिक एक ना एक दिन बैक वापस आएगा। और उसके बाद सैटर्न कहता है कि ना भाई इसकी उम्मीद छोड़ दे। और कुछ तो नहीं होता पर उनके सामने एक टैक्सी खड़ी हो जाती है लिटरली भाई। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैटर्न सीधा जाता है एक काउंटर में, और ये काउंटर और किसी का नहीं, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होते हैं वैसे ही जापान में कुछ होता होगा यार, जिसको बनवाने वो चले जाते हैं और वो उसको हिप्नोटाइज करता है काउंटर में जो मैनेजर होता है। उसके बाद उनसे वो अपना आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ बना लेता है और फिर वो जॉब ढूंढने का ट्राई करता है। भाई ढूंढना तो पड़ेगा क्योंकि वो अभी ह्यूमन बन चुके हैं, ना ही कोई डीमन किंग रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी जगह जाता है हिंदी में। एज उसको हिंदी आ ही जाती है तो वो हिंदी में बात कर रहा होता है, जॉब ढूंढ रहा होता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो एक घर रेंट पे लेता है और उसकी मालकिन वहाँ पर आती है और उनको बहुत ताने सुनाती है कि छिए तू ये इतना बड़े घर का तू बस एक रूम ऑन करते, इतना भी तुम्हारे पास पैसा नहीं है। जिसके बाद वो रात में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, इतने में ही सैटर्न वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई एलसीएस वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं अभी के टाइम पे मैं कोई भी डीमन किंग नहीं, बस एक ह्यूमन हूँ, जिसकी वजह से मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से भाई मुझे भूख लग गई और मैं बेहोश हो गया।
अब हमें जॉब ढूंढनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम अपना घर चला सके या खुद को जीने के लिए एक और चांस दे सके। फिर हम अपना मैजिक बाहर लाएंगे, मैजिक से अपना फिर से पोर्टल खोलेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं MG रोनाल्ड जैसे रेस्टोरेंट में नाम के भाई हमारा सैटर्न एक जॉब ले लेता है और उसके बाद हमें पता लगता है 1 साल का सीन हो जाता है। भाई वो 1 साल तक अपना काम करता रहता है, वो एक साइकिल ले लेता है, एक वॉशिंग मशीन ले लेता है, दो फ़ोन ले लेता है और उसके बाद वो कहता है अबे गधे तू भी कुछ कर लिया अगर सारी जॉब तो मैं करता हूँ। और हमें पता लगता है कि LCL जस्ट लाइक हमारे घर की मम्मियों की तरह घर का काम करता है, सारा झाड़ू वगैरह वगैरह, और वो लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ता है ताकि उनका खोया हुआ मैजिक वापस आ सके। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं सैटर्न एक जगह पर खड़ा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। उसकी साइड में एक लड़की आके भीगी हुई खड़ी हो जाती है और वो उसे अपना छाता दे देता है, क्योंकि मैं तुम लोगों को बता दूँ भले ये डीमन किंग का बंदा पर स्टिल ये बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये अपनी रोजाना की जॉब कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं MG रोनाल्ड में ये अच्छी तरीके से जॉब कर रहे हैं, इसको 4 बारी प्रमोशन मिल गया है। फिर वो देखता है वो फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रहा होता है और फिर वो देखता है कि फ्रायर खराब हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दरअसल उसके पीछे एक और स्टाफ मेंबर आके खड़ी हो जाती है और वो कहती है क्या कर रहे हो। वो कहते हैं अगर मैनेजर को पता लग गया कि मैंने ये चीज़ की है तो वो मुझे मार ही देगी। फिर वो सोचता है क्यों ना अपने मैजिक से ये चीज़ कर लिया जाए और वो आसपास देखने लग जाता है। अपना मैजिक यूज़ करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और भाई उस लड़की को देखते ही उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो उनकी मैनेजर थी। वो उसे अपने रूम में बुलाती है और वो सोचता है कहीं उसने मेरा मैजिक तो नहीं देख लिया। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।